Hello bachcho, let's read the question. The question says that in Young's double slit experiment, match the following two columns. Column 1 and column 2. Column 1 contains of A when width of one slit is slightly increased, when width of one slit is closed, when one slit is closed, when both the sources are made incoherent, when a glass slab is inserted in front of one of the slits. Column 2 contains maximum intensity will increase, maximum intensity will decrease, maximum intensity will remain same, fringe pattern will disappear. So we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept is to solve this question. The key concept that it that will be used to solve this question will be maximum intensity that is given by root over I1 plus root over I2 whole square, where I1 and I2 are the intensities of the individual लाइट सोर्सेज। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक स्लिट का विड्थ क्लोज कर दें, मतलब हमारे पास I2 सॉरी एक स्लिट का विड्थ इंक्रीज कर दे, नाउ इंटेंसिटी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विथ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विथ होता है। ठीक है, तो अगर हमारा एक स्लिट का विड्थ अगर स्लाइटली इंक्रीज कर दे, हम मानते हैं कि सेकेंड स्लिट का विड्थ स्लाइटली इंक्रीज किया जा रहा है, तो फर्स्ट स्लिट का जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड स्लिट का जो इंटेंसिटी है वो स्लाइटली इंक्रीज करने पे I2 विल बी ग्रेटर देन I0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, Imax जो होगा, अगर इनिशियली दोनों I0 था तो Imax कितना था, 4I0। ठीक है, अगर I1 भी I0 था और I2 भी I0 था, तो Imax विल बी इक्वल टू रूट ओवर I0 प्लस रूट ओवर I0 होल स्क्वायर, दैट विल बी 4I0। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर I2 I0 से ग्रेटर देन हो जा रहा है तो Imax विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 4I0, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल इंक्रीज। सो फर्स्ट केस का एक जो ऑप्शन मैचिंग होगा दैट विल बी 1। ठीक है, नाउ व्हेन वन स्लिट इज क्लोज्ड, व्हेन वन स्लिट इज क्लोज्ड, हमारे पास क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न विल डिसअपियर। जब एक स्लिट को क्लोज कर देंगे तो फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, सो बी विल बी मैच्ड टू 4। ठीक है, अब हम सी देखेंगे, व्हेन बोथ द सोर्सेज आर मेड इनकोहेरेंट। ठीक है, तो अगर बोथ द सोर्सेज को भी इनकोहेरेंट बना देते हैं, ठीक है, और जब एक स्लिट को क्लोज करेंगे तो हमारा आई मैक्स भी जो होगा डेट विल बी इक्वल टू आई मीन, डेट विल बी इक्वल टू आई नॉट। तो मतलब आई मैक्स डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 था, अब I0 हो जा रहा है, तो ये डिक्रीज भी हो रहा है, तो इसका 1 भी होगा। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल डिक्रीज विच इज ऑप्शन 2, तो इसका मैचिंग 2 भी होगा। ठीक है, तो बी विल बी मैच टू 4 and 2। नाउ व्हेन बोथ द सोर्सेज आर मेड कोहेरेंट, व्हेन both the sources are made incoherent, both the sources are made incoherent, so इस केस में क्या होगा, इस केस में भी fringe pattern that will disappear, fringe pattern will disappear, disappear, और Imax जो होगा that will be equal to I mean, and इस केस में that will be equal to I1 plus I2, क्योंकि दोनों स्लिट है लेकिन एक दोनों इनकोहेरेंट है, तो ये I1 प्लस I2 होगा, डेट विल बी 2I0। और इस केस में I0 इसलिए है क्योंकि एक स्लिट पूरा क्लोज हो जा रहा है, सो इस केस में भी मैक्सिमम इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले 4I0 था, अब I0 हो जा रहा है, तो 2 तो होगा और 4 भी होगा, तो C विल बी ऑल्सो मैच टू 2 and 4। और डी है, व्हेन अ ग्लास स्लैब is inserted in front of one slit, तो ये क्या करेगा, it will shift the fringe pattern,
it will shift the fringe pattern. Glass slab will only shift the fringe pattern और इसके कारण इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. So maximum intensity will remain same. So D will be matched to 3. So the correct option will be option B. A is matched to 1, B is matched to 2 and 4, C is matched to 2 and 4, and D will be matched to 3. So this will be the final answer. Hope you all understood it well. Best of luck.